जिस उम्र में लोग नाती पोतों के साथ खेलते हैं और रिटायरमेंट लेकर आराम की जिंदगी जीते हैं, कानपुर में उस उम्र में भी एक बुजुर्ग शख्स चेन लूटने की घटनाओं को अंजाम देता है। और चालबाज इतना कि उसने 2 दिन पहले कानपुर में एक महिला की चेन लूटी तो असली, लेकिन अपनी साथी को ना देनी पड़े इसीलिए उसको दिखा दी नकली। लेकिन सीसीटीवी में चेन लूटने की घटना अंजाम देते रिकॉर्ड होने के बाद पुलिस ने बुजुर्ग और उसके साथी को पकड़ लिया। खास बात यह है कि बुजुर्ग लोगों को घर में पार्सल आने की सूचना देकर महिलाओं को बाहर बुलाता था और फिर उनकी चेन लूटकर फरार हो जाता था। हाल फिलहाल में सोमवार को ही कानपुर में किदवई नगर में रहने वाली निशा के घर दरवाजे पर एक शख्स गमछा लपेटकर पहुंचता है। आपका इनाम का पैकेज आया है, दरवाजा खोलिए। निशा का जाली वाला दरवाजा था। उन्होंने दरवाजे का गेट तो नहीं खोला, लेकिन जाली के पास आ गई। लेकिन गमछा लपेटे शख्स पर उनको शक हो गया, इसीलिए उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। दरवाजा न खोलने के बावजूद उस शख्स ने उनके गले में झपट्टा मारकर उनकी चेन छीन ली और सामने खड़ी स्कूटी पर बैठे अपने दूसरे साथी के साथ फरार हो गया। पुलिस ने 80 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले और उसके बाद ये पूरी वारदात खुलकर सामने आ गई। गोविंद नगर के रहने वाले बुजुर्ग अश्विनी गुलाटी कोई और नहीं बल्कि 62 साल के बुजुर्ग हैं, जो इन वारदातों को अंजाम देते हैं और आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहे हैं। इन्हीं के ऊपर चेन स्नेचिंग का आरोप है। इनकी उम्र देखिए और कारनामे देखिए। पूरे मामले पर पुलिस क्या कुछ करी, चलिए सुनवा देते हैं आपको। कल दिनांक 28/5/2024 को थाना किदवई नगर पर एक वादनी के द्वारा तहरीर दिया गया। तहरीर में उनके द्वारा बताया गया कि 2 व्यक्ति एक एक्टिवा पे आए थे और उन्होंने इनके घर का दरवाज़ा खटखटाया था। जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो इन्होंने कहा कि आपकी एक लॉटरी लगी है, जिसमें आपके कुछ टीवी, फ्रिज इत्यादि आपके सामान जो है घरेलू सामान होते हैं वो आपको उस लॉटरी में मिला है। इसके लिए आपके बेटे का नाम, मोबाइल नंबर और आपके सिग्नेचर चाहिए। तो उक्त महिला के द्वारा जो है अपना घर नहीं खोला गया, तो ये बाहर से ही जो है उन्होंने जो सोने की चेन पहनी थी तो जो है इन्होंने छीन लिया और ये वहाँ से लेकर चले गए। उनके द्वारा जो तहरीर दी गई थाने पे, उसके तहरीर के आधार पे हमने 392 आईपीसी का एक मुकदमा पंजीकृत करा था अज्ञात में। और ऑपरेशन दृष्टि के अंतर्गत जो कैमरे कानपुर कमिश्नरी में जो लगे हैं उसमें से हम लोग 88 कैमरे देखे और 88 कैमरे देखने के बाद में जो हमने कुछ क्लू मिले थे, उस क्लू के आधार पे हम लोगों ने इस दोनों व्यक्तियों को आज पकड़ लिया। पकड़ने के बाद में इसे जब पूछताछ की तो दोनों ने इस घटना को होना कबूल किया। सीसीटीवी में जो हमें फुटेज मिले थे उससे भी ये चीज़ें कोरोबरेट हो गई। वादनी को भी दिखाया गया तो उन्होंने भी इस घटना को एक्सेप्ट किया कि हाँ यही दोनों व्यक्ति हैं। तो जो घटना में प्रयुक्त जो एक्टिवा थी वो हमें मिल गई है, जो पीली धातु थी वो मिल गई है और दोनों के जमा तलाशी से कुछ पैसे मिले हैं और 2 मोबाइल फ़ोन जो है वो भी बरामद हुए हैं। कितनी लूट कर चुके हैं अब तक ये लोग? ये इसमें से 2 व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 60-62 साल की है, जिसका नाम अश्विनी दुगल है। इसके ऊपर हमारे किदवई नगर में है और स्वरूप नगर में है और कानपुर देहात के भी इसके ऊपर कई मुकदमे हैं। अभी तक जो हमने जानकारी हासिल करी है वो 4 FIR का डिटेल्स हमारे पास है, लेकिन इसके द्वारा स्वयं ही एक्सेप्ट किया गया है कि ये इसके पहले कम से कम 8-10 घटना और पारित कर चुका है। तो कुल मिलाकर इसके ऊपर 1 दर्जन से अधिक मुकदमे हैं और इसके अन्य साथियों की भी तलाश हमारे द्वारा की जा रही है और DCRB के माध्यम से और कानपुर देहात से भी हम समन्वय स्थापित करके इसके जितने क्राइम हैं उन सबकी हम रिकॉर्ड जानकारी कर रहे हैं। जो लूट करते थे सोने की चेन कहाँ बेचते थे या किससे? ये जो इसके द्वारा ये बताया गया कि ये जो है घटना कारित करने के बाद में ये जैसे घटना कारित करने के बाद में अलग अलग जनपद में चले जाता था। जैसे आज इसने घटना कानपुर में कारित करी, ये कानपुर देहात चला गया, या फिर कानपुर देहात में घटना करी और ये लखनऊ चला गया। इस तरीके से घटना को कारित करता था। तो ये जहाँ सामान बेचता था वहाँ घटना कारित नहीं करता था और जहाँ लूटता था वहाँ घटना कारित नहीं करता था। इस तरीके से ये कार्य करता था। ये जो अभी सामान जो इसने लूटा है ये कहाँ बेचा, इसके बारे में हम लोग इससे पूछताछ कर रहे हैं। जरा सोच कर देखिए कि एक तो चोरी, ऊपर से अपने ही साथी से सीना जोरी। अपने ही साथी के साथ ये खेल कर रहे थे, लेकिन कहते ना कि पाप का घड़ा एक न एक दिन जरूर भरता है। आज पुलिस की गिरफ्त में है दोनों, लेकिन बड़ा सवाल ये होता है कि आखिर इस उम्र में चोरी चकारी करने की जरूरत क्यों पड़ी। और उससे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि चाहे जरूरतें कितनी भी बड़ी हो, क्या वो चोरी से ही पूरी हो सकती है। इन तमाम सवालों के साथ आपको छोड़कर जा रहे साथी आपसे भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी घटना होती है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद में उसे खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।